क्या कुछ तो सोचा होगा हरिंदर को वोट क्यों देंगे, क्या चाहते हैं साहब? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ? सब तो ईडी उधर अंदर चली गई, कौन वाला सब जबरदस्ती का मामला है, कुछ नहीं है, सब जबरदस्ती। अगर जो इन्हें आ सके मेरे पीछे भी बस। भाई आप क्या कह रहे हैं? ईडी इनके घर भेज दो, जो नेता इनके हैं, इनके आप पता लग जाएगा क्या है ईडी। ये तो सभी कर रहे हैं कार्यक्रम कुछ है। तो केजरीवाल को जो ईडी ले गई, केजरीवाल को कहाँ लेगी? केजरीवाल ने तो पब्लिक का फायदा करा, वो तो जबरदस्ती घुसा रखा है इन्होंने, आज तक सबूत नहीं दिए जा रहे इनमें। चिराग पासवान तो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हमने चौधरी साहब का साथ छोड़ दिया। इसलिए पहले चौधरी साहब के साथ थे आप? पक्के, बहुत पक्के थे, अड़के इतने ही पक्के अब इधर हैं, सपा में रहेंगे। और देख लेना, इस बात को याद रखना, जयंत चौधरी का वो हाल होगा जो दुष्यंत चौटाला का होता है। जिन लोगों ने कभी चिड़िया नहीं मारी, रात को ऐसे लोगों को के यहाँ रेड कार्ड लेके आई पुलिस, सिर्फ इसलिए कि उनका एक भाई विधायक के साथ घूम रहा है, एक भाई हरिंदर मलिक साथ घूम रहा है, कि इन पे इनके रेड कार्ड दे दो, ये अपने घर बैठ जाएंगे। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत और विकसित भारत, ये एक गारंटी है। लेकिन ये विरोधी तो कह रहे हैं कि मोदी आ गए तो मोदी संविधान बदल दें। अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? वो तो राजनीति करनी है, उन्हें भी तो वो करना है कुछ। सर आप किस विरोध तो करना उनका कर्तव्य है, विरोध तो करना है, करते रहो, करते रहने क्या है। और जिस फल पे जिस वृक्ष पे बहुत फल लगते हैं, पत्थर उसी को लगते हैं, किसी खाली वृक्ष को पत्थर नहीं लगते। जी जी तो सुहेल है ना वो। जी मैं सुहेल हूँ, आपका शुभ नाम? एनपी सिंह। सिंह साहब, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, आप क्या सोच कर आए? मोदी की गारंटी, पीएम मोदी हर मंच से कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, तो ये कौन वाली गारंटी है जो प्रभावित करती है? हर चीज की गारंटी है, हर चीज की गारंटी है, कोई चोरी को भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, और विकास, चारों तरफ विकास हो रहा है, सेना हमारी मजबूत हो रही है। उनके पास आ रहा है, आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या इधर चल रहा है? देखिए, पूरा का पूरा मत पत्र एक ही तरफ है कि जिन लोगों ने काम किया है, काम करेंगे, और जिनके पास भारत को विश्व महाशक्ति बनाने का एजेंडा है, 25 साल का रोड प्लान है। ये विरोधी कह रहे हैं चुनाव आखिरी है, फिर नहीं होगा चुनाव। सर, विरोध का काम विरोध करना होता है। ये रामायण में भी हुआ, महाभारत में भी हुआ, और वर्तमान में भी हो रहा है। लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई, आज भी हो रही है, पहले भी हुई है, और भविष्य में भी होगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। विरोधी झूठ बोल रहा है? देखिए, झूठ बोलना उनका काम है, उनका धर्म भी है, कर्म भी है, और यही काम जो है कौरवों ने करा महाभारत में, रावण ने करा यही काम, तो उन्हें करने दें। हमारा काम तो अच्छे काम करना है, आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को ये सिखाना है कि देश को मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे लोग चाहिए, ताकि चीज़ों को विधि विधान से करके और देश के अंदर संपन्नता आ सके, और गांव के अंतिम छोर तक आईटी इंडस्ट्री पहुंच के। आप ये नेताओं वाला भाषण दे रहे नेता हैं क्या? मैं नेता नहीं हूं, सौभाग्य से मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों का काम है कि नेताओं के लिए भी वो काम करते हैं, और मीडिया के लोगों के लिए भी काम करते हैं। हाँ बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी बेगराज सिंह मलिक। मलिक? हाँ जी। उधर खड़े सपा से हरेंद्र मलिक। है जी। उधर सपा से हरेंद्र मलिक। हाँ, उठा होगा जी। उधर वाले इधर वाले? उधर वाले हैं वे तो, और हम रहे यहाँ। कमल का फूल या साइकिल? कमल का फूल, साइकिल में तो राक्षस हो रहे इकट्ठे। नहीं तो हरेंद्र मलिक भी, आप भी तो मलिक हैं। हाँ, तो नहीं क्या? तो एक मलिक मेरा मतलब डकैती गिरा लगा, दूसरा भी गिरेगा, समझो। एक आदमी मान लिया डकैती गिरे तो दूसरा भी गिरेगा। हाँ, हम तो जो अच्छे काम करे उसे ही सपोर्ट करें हम। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल, और मुजफ्फरनगर से सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक पर जारी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। जरा तस्वीरें दिखाइए, इधर देखिए, लोग पर्चियां बनवा रहे हैं, और यहां से उसके बाद वोट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए जरा नजदीक से तस्वीरें दिखाइए, यहां पर्ची बन रही है, और क्या हो रहा है सर? पर्चियां बनाई जा रही वोटरों की, सबका मिल रहा है? बढ़िया फिट, सबका है नाम इसमें? सबका है। हाँ, बस ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, भाग संख्या नहीं पता लोगों को, उस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा, नहीं सभी की वोट पा रही है।
आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। अरे बब्बा, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम बेगराज सिंह मलिक है। वेद बेगराज सिंह मलिक। बेगराज सिंह मलिक। हाँ जी। तो मलिक जी, क्या माहौल इस बार? क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो 73 साल हो ली जी। तो ज्यादा नहीं, अभी तो नहीं, भी तो शायद अब 20 साल हो। 50-60 वाले सब सियासत में युवा हैं, तो आपकी उम्र कहाँ ज्यादा है? हाँ, कोई ज्यादा नहीं, भी तो मैं 20 साल और जिम्मर अभी तो शतक लगाना है आपको। है जी। अभी तो शतक लगाना है। तक लगाना जी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अनु समझे लगा ही दिया। लगा दिया। हाँ, तो ये बताइए, क्या यहाँ क्या देख के वोट वोट कर रहे हैं आप? बस देख दाख कर दो, हम तो अपनी बता सकें जी जनता। हाँ, अच्छा जी, काम धंधे में ना ना, अभी बटन दबाएंगे, क्या सोचकर बटन दबाएंगे? साइकिल या कमल? दबा मैंने कहा दबाया है, इधर दिखाइए। कमल पे। हाँ? कमल पे। दबा दिए। हाँ जी। तो ये क्या सोचकर? जी बहुत काम कर दिया, सड़क बनवा दी, रेल दूध को करवा दिया, और साथ चोर नहीं। इनको भी बोल लेने दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करवा रही है। क्या करते थे आप? मैं सर्विस करूँ था किसमें? कैनाल डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सफा के जमाने में असल में सब जगह गेट गेट लग गए, चोर चोर हो रहे थे इकट्ठे। और ये विजय जब से भाजपा का राज आया, सब गेट खुले पड़े। कोई नहीं तो सपा के जमाने में चोर थे आप कह रहे हैं? बहुत चोर थे, गेट लगवा दिए सब। गेट लग गए सब अब? सब गेट लग रहे थे, अब जब सब खुले पड़े जब से भाजपा आई। पिछले बार किधर दिए वोट आप? है जी। पिछले बार भी हमने भाजपा को ही सपोर्ट किया, उससे पहले भी भाजपा को सपोर्ट किया। हाँ जी। मोदी जी कह रहे हैं गारंटी। कहीं की जी गारंटी। गारंटी तो है जितना का ठड़ू गुट्टू। हाँ हाँ सर, आप बताइए। जी विरोधी कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव है। सर, विरोध कहने वालों का विरोध करते रहेंगे, और हमारा काम है काम करना। यदि हम काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और हमने काम किया है, काम करेंगे, और 25 साल का हम पे पूरा रोड मैप है। इसके अतिरिक्त हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के आने वाली पीढ़ी को सारी ऐसी शिक्षा दें ताकि वे देश धर्म की बात को अपनाते हुए तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा सकें। आप नेता भी हैं क्या? चुनाव भी लड़ा क्या आपने? मेरा ये दुर्भाग्य है कि छात्र भाषण आप वही वाला दे रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है इन्हें, बता रहे टिकट नहीं मिल पा रहा। नहीं ना तो टिकट कोशिश की आप? नहीं, मैंने कभी टिकट की कोशिश नहीं करी। और छात्र नीति के बाद लेकिन आप ऐसा भाषण दे रहे हैं, अगली टिकट मिल जाएगी आपको। यदि आपके मुंह में घी शक्कर, मीडिया के लोग और ये संजीव बालियान जी के खास लोग हैं, यदि ये हमें टिकट दिलवा देंगे तो हम काम भी बन जाएगा। हम भी 29 में आप ही लड़ेंगे? मैं भी लड़ लूंगा, क्यों बात? सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण चौधरी है। प्रवीण जी, यहाँ क्या लग रहा है, क्या सोचकर लोग वोट दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, मुजफ्फरनगर का नाम पहले क्राइम सिटी के नाम से था, लेकिन अब बिल्कुल इतना अच्छा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि आज डेवलपमेंट के नाम पे, नई नई सुविधाओं के नाम पे, एक खुशनुमा माहौल के नाम पे मुजफ्फरनगर जाने लगा है। और उस चीज़ को लेके भविष्य में ऐसा ही रहे, वोट करी जा रही है। लेकिन ये जो बार बार कही जा रही है, मोदी कह रहे हैं 400 की गारंटी, विरोधी कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है। सलील बस आ रही इधर आ जाइए। विरोधी कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? गारंटी जिस तरह से 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 50 साल भाजपा राज करेगी। क्योंकि इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर है। आप सेफ्टी की, सिक्योरिटी की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, विदेश नीति की बात करो, क्या नहीं है, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम सुरक्षित हैं, एजुकेशन बढ़िया हो रही है, चिकित्सा बहुत, कोरोना काल देखिए आप कितना ज़बरदस्त बंदोबस्त किया। अब देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके फादर का देहांत कोरोना काल में हुआ था, वो केवल 15 मिनट अपने अंदर किसी रूम में गए और वापस आके मीटिंग दोबारा अरेंज की और कहा भाई चलो। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा देश का प्रधानमंत्री, और यहाँ पर डॉक्टर संजीव बालियान जैसा सांसद हमें मिला है, तो हम तो कहते 50 साल ये सरकार चलने वाली है। क्या नाम आपका? चौधरी हरि सिंह बादियाल। चौधरी जी, क्या इधर चल रहा है? गुंडागर्दी खत्म है यहाँ, 370 धारा खत्म हो गई है,
पंडित तो ये खड़गे साहब एक दिन बोले कि ये 370 से यूपी वालों को क्या मतलब, मोदी जी जब जम्मू कश्मीर जाए तब 370 तो मतलब है देश का मतलब समझो, देश का है, कोई यूपी से मतलब थोड़ा ही है। देश का सत्यानाश हो जाएगा अगर पार्टी ना बनी तो। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मतलब सामुदायिक मामला पैदा हो रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। राशन खा रहे, रोड देते नहीं। गवर्नमेंट तो पूरा मतलब साथ दे रही है सबका। हाँ, एक तरफ से। आइए आप वोट दे आई? हाँ, अभी जाऊंगी देने के लिए। जाएंगी देने? क्या सोच के वोट देंगी? बस विकास देख के वोट देंगे, जितना विकास। विकास? विकास कौन कर रहा विकास? भाजपा सरकार, मोदी जी, भाजपा सरकार। मोदी जी, कुछ मिल रहा आपको? नहीं, कुछ ना मिले से क्या मतलब है, आदमी का भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा? सोच तो मिल रही सबकी, अच्छे काम हो रहे भाई, देखो सड़कें भी बन रही, सब काम हो रहा अच्छा। सिलेंडर? नहीं, सिलेंडर तो हमारे खुद ही था, हमें उज्ज्वला योजना की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने इतने कैपेबल बना रखे। क्या जरूरत है भाई, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। बजट घर का? बजट सही चल रहा है, सही चल रहा है। आइए कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। अरे क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम आपका? आप ही से पूछ रहे हैं। अरे तो अपनी वोट दिखवा रही है, वोट देने आई? पार्टी नहीं, वोट नहीं है। वोट दे लिया आपने? नहीं, दे दी। दे दिया। तो क्या महिलाएं क्या सोचकर वोट कर रही? सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए। और सिलेंडर नहीं चाहिए? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर तो घर घर गैस लगी, अब चाहिए ही नहीं, अब तो चाहिए ही नहीं। पाइप आ रही है अब तक। बहुत से लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा है क्या? महंगाई महंगाई कुछ नहीं, महंगाई झेल लेंगे लेकिन गुंडागर्दी नहीं झेलेंगे। अच्छी तनख्वाह बढ़ रही, अच्छी तनख्वाह बढ़ रही। तनख्वाह बढ़ गई है? नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महंगाई चल जाएगी। ये कह रही तनख्वाह भी बढ़ गई है? हाँ जी, भी तो दे रहे। हाँ, ये भी तो बिल दे रहे। हाँ जी, हाँ ये भी है। सबसे बड़ी सुरक्षा है, जिले की सुरक्षा सबसे बढ़िया। अभी मुजफ्फरनगर की है? हाँ। तो यहाँ पहले कैसा माहौल रहता था? गुंडागर्दी, कोई निकल भी नहीं सका था। हाँ येलो छीन लिए, कानों के छीन लिए, हाथों के निकलवा लिए, तेल उससे तो अच्छा है। और कान भी पाट लेते, कान भी। ये लोग वोट देने जा रहे हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं। सर, लोग क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? बदलाव। क्यों बदलाव? लोग तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो तो आपको दिखा के वोट दिखा बता। पहले इनको बोले। बदलाव बदलाव। बदलाव क्यों? वजह? वजह आपका नाम क्या है? सुनील मलिक। मलिक जी, ये बताइए 19 में किधर थे आप? 19 में चौधरी अजीत सिंह के पास थे। और अभी? अभी मलिक जी के पास। अभी मलिक जी के पास है। तो आप आरएलडी की तरफ है या सपा की तरफ? सपा की तरफ। सपा की तरफ? हाँ। क्यों? वजह? उधर मैं गया तो बहुत से वोटर कह रहे हैं कि पहले बहुत गुंडागर्दी थी। पलटे तो नहीं, हम मक्के में ही हैं। नहीं, बहुत से वोटर कह रहे हैं सपा के राज में बहुत गुंडागर्दी थी। यहाँ तो कोई नहीं थी, हमें तो कहीं दिखती नहीं। नहीं दिखी? नहीं, हमें तो नहीं दिखी। कोई गुंडागर्दी करने वाले भी यही थे, जब तो उन्होंने दंगा करके जीत गए। नहीं तो ये क्या सोचकर वोट कर? ना करते तो ये काम होने थे आज, कहीं भी नहीं थे इनकी गिनती। दंगा ही तो सपा की सरकार ले गया। सपा की सरकार ले गए तो इनके काम थे, तो उन्होंने करी गड़बड़, ये ना करते तो कुछ भी नहीं होता। लोग क्या सोचकर यहाँ वोट दे रहे हैं? आप क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? हम तो बदलाव चाह रहे हैं जी, कुछ नहीं करा, 10 साल हो गए, खराब कर दी स्थिति और ज्यादा बुरा हाल कर दिया। क्या बुरा हाल किया? पूरा हाल देख लो तो मैं दिख रहा, जिसकी 60 साल में जो रिटायर हो रहा था वो 4 साल पर लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। इससे बुरा और कहाँ जाएंगे वे? कुछ नहीं मिल रहा, युवा धक्के खाते फिर 10 टायरा भर लो, ट्रक भर लो युवाओं का गम्मू में से। नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे वे? आप बता दो, हम तो आपसे पूछ लेंगे। जो 4 साल में रिटायर होगा जाएगा, वो करेगा क्या बाद में? आप बताइए। ऐसा है जी, नौजवान जिसको सेना में भर्ती होना, वो नौजवान जिसको सेना भर्ती होना था, उससे पूछो कि वो वोट क्यों दे रहा है और कहाँ दे रहा है। दूसरी बात, ये आप क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? मैं अत्याचार के खिलाफ वोट दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि हमको एनसीआर में लिया, और ये सफाई व्यवस्था अपने आंखों से देखिए आप। ये मेन रोड है, वीआईपी रोड यहाँ की है।
इतनी ये तो विधानसभा चुनाव में निपटिएगा ना, तब आप अभी लोकसभा का बताइए। लोकसभा का मुख्य मुद्दा है किसानों की खराब स्थिति, नौजवानों को रोजगार नहीं, दूसरी बात व्यापारी परेशान। एनसीआर में ये हमारे इलाके हमारा किसान तो इतना कुछ है, देखिए चौधरी जी उधर चले गए। ऐसा है, चौधरी जी किसान नहीं है, मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं। चौधरी जी ने कभी खेती, चौधरी जी जाटों का नेतृत्व करते हैं। जाट होने का मतलब किसान होना नहीं है। किसान होने का मतलब वो है जो गन्ने छोल रहा है, गन्ने खोद रहा है और गन्ने मिल पे तोल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं उसकी, जो व्यक्ति एक्चुअल किसान है उससे आप पूछिए। दूसरी बात ये देख लो कि पिछले 5 साल में जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनकी संपत्ति का देख लो कितना विकास हो रहा है, और बाकी पब्लिक का विकास देख लो। तो मान ले, बस ये मैं तो यही कहूंगा कि उनकी संपत्ति देख लो, जो सत्ता पक्ष में लोग थे उनका विकास हो रहा है। यहाँ पे क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत जी, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? भैया हमें वोट देनी है अपने प्रत्याशी हरिंदर मलिक को। भाई हरिंदर सबसे ऊपर। क्या कुछ तो सोचा होगा, हरिंदर को वोट क्यों देंगे, क्या चाहते हैं साहब? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ? सब तो ईडी उधर अंदर चली गई, कौन वाला? सब जबरदस्ती का मामला है, कुछ नहीं है, सब जबरदस्ती। अगर जो इन्हें आ सके मेरे पीछे भी बस। भाई आप क्या कह रहे हैं? ईडी इनके घर भेज दो, जो नेता इनके हैं, इनके आप पता लग जाएगा क्या है ईडी। ये तो सभी कर रहे हैं कार्यक्रम कुछ है। केजरीवाल को जो ईडी ले गई, केजरीवाल को कहाँ लेगी? केजरीवाल ने तो पब्लिक का फायदा करा, वो तो जबरदस्ती घुसा रखा है इन्होंने। आज तक सबूत नहीं दिए जा रहे इन पे। 8 महीने हो गए इन्हें, कोई सबूत दिया हो तो बताओ कि हाँ भाई इस कारण से हमसे अंदर गे रखा है। ये तो तानाशाही है। हाँ, मैं ये कह रहा था जयंत चौधरी का वही हाल होगा बीजेपी में जो चिराग पासवान का, दुष्यंत चौटाला का और अकाली दल जैसों का हुआ है। ठीक है, चिराग पासवान तो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हमने चौधरी साहब का साथ छोड़ दिया। इसलिए पहले चौधरी साहब के साथ थे आप? पक्के, बहुत पक्के थे, अड़के इतने ही पक्के अब इधर हैं, सपा में रहेंगे। और देख लेना, इस बात को याद रखना, जयंत चौधरी का वो हाल होगा जो दुष्यंत चौटाला का हो जाए। ठीक है, शाहरुख को ले जाएगा। और जब ये निकलेगा, जो भाईचारा बना था चौधरी साहब ने, नाराजगी चौधरी साहब से, वो कहाँ गया? उसको तोड़ के चला गया। उन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय जिन्होंने इस गुंडागर्दी के खिलाफ काम किया, भाईचारा बना, उन लोगों को छोड़ के चला गया। क्या नाम है आपका? नाम क्या? कहीं के ऊपर क्या? पहले ये पूछ लो ना, कहीं के ऊपर क्या? आपका नाम क्या? नाम? ईडी और सीडी से डर गया होगा। नाम नहीं बता। ईडी और सीडी से डर गए। ठीक है, ईडी और सीडी से डर गए हैं। ठीक है, सब डरा दिए। स्थानीय एक मिनट, स्थानीय प्रतिनिधि एक बार जबरदस्त विरोध है, स्थानीय प्रतिनिधि का जबरदस्त विरोध है, बहुत ऊंची जीत है। बस वो सब जानते हैं सत्ता में है तो जबरदस्ती हो रही है। हाँ, यहाँ पे रेड कार्ड है हमारे मोहल्ले में। क्यों? जिन लोगों ने आज तक कभी चिड़िया नहीं मारी, रात को 12 बजे जिन लोगों ने कभी चिड़िया नहीं मारी, रात को ऐसे लोगों को के यहाँ रेड कार्ड लेके आई पुलिस, सिर्फ इसलिए कि उनका एक भाई विधायक के साथ घूम रहा है, एक भाई हरिंदर मलिक के साथ घूम रहा है, कि इनके रेड कार्ड दे दो, ये अपने घर बैठ जाएंगे। तो मोहर नहीं है, जो रेड कार्ड आए वे भी फर्जी ठाव फिर रहे, उन पे भी सिटी मजिस्ट्रेट की मोहर नहीं है। बताओ कैसा असली है वे? फिर बताओ ना इस बात। मोदी गारंटी पे क्या कहते हैं? ऐसा है नहीं, चलो मोदी ने गारंटी दे दी और वो गारंटी हमने ले ली, अब उस गारंटी को कितनी पीढ़ी चलाओगे? मोदी जी ने गारंटी दे दी, योगी जी ने गारंटी दे दी और हमने वो ले ली और मान ली, तो कब तक ढोंगे उस गारंटी को? मान ले एक आदमी को वो तो कह रहे हमने 370 का पूरा किया, जो कहा वो पूरा किया। अन्नदाता है, उसकी सुनवाई नहीं है, और किसी की क्या कर लेंगे? उसे एमएसपी नहीं दे रहे, उसे कुछ नहीं दे रहे, उसे बरगला रहे। कह रहे उसकी सुनवाई की, कृषि कानून का उसने विरोध किया और कानून खत्म कर दिया। हाँ, कर दिया खत्म, कानून तो खत्म हो गया। झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं सिर्फ। कोई कहा एमएसपी? तुम तो बताओ एमएसपी दी कहाँ? हमारे चौधरी साहब बैठे रहे टिकैत साहब वहाँ 7-8 महीने, 750-800 किसान शहीद हो गए। क्या करा इन्होंने? कहा तक करेंगे, अब लोग कुछ भी नहीं करा। दोबारा जा लिया पंजाब वाले, जब भी वे रास्ते में से भगा दिए।